बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 16 हंगामी सूरत हाल का मुकाबला की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे ज़राए इब्लाग में पेश किए गए मुआशी, माशरती, समाजी, सकाफती ड्रामों, खबरों और फीचरों को सुनकर तबसरा कर सकें। मुखातिब के मुद्दा या मकसद को सुन और समझकर अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में राय दे सकें। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर खुलासा बयान कर सकें। कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में दूसरों को बचाव की तदाबीर बता सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की मश्क। मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम शुरू करने जा रहे हैं वो है तफहीम। और हमारा पहला सवाल है, सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। अलिफ, स्कूल में किस महकमे से टीम आ रही थी? जवाब है, स्कूल में महकमा पुलिस की एक टीम आ रही थी। बे, टीम के आने का मकसद क्या था? जवाब है, इसका मकसद ये था कि बच्चों को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से नबर्द आजमा होने की तरबियत दी जाए। जी, मेडिकल इमरजेंसी के बारे में क्या कहा गया है? जवाब है, किसी फर्द की तबीयत अचानक खराब हो जाने पर इब्तदाई इमदाद के आने में अगर देर हो जाए तो फौरी तौर पर उसकी मदद के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं वो मेडिकल इमरजेंसी कहलाते हैं। दाल, किसी भी हंगामी सूरत हाल में सबसे अहम हदायत क्या है? जवाब है, अहम बात यह है कि चिल्लाएं या रोएं मत, इस तरह आप दूसरों को भी परेशान करेंगे और खुद को भी। है, अगर किसी के गले में कोई चीज फंस जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जवाब है, जब किसी आदमी के गले में कोई चीज फंस जाए और उसे सांस ना आ रहा हो या रुक रुक कर आ रहा हो तो उसके पीछे खड़े होकर दोनों बाजू उसके सीने पर लपेटकर उसके सीने को दबाएं। इस तरह उसके फेफड़ों पर दबाव पड़ेगा और जो चीज भी उसके गले में अटकी हुई हो वो निकल जाएगी। वाओ, मसनूई तनफ्फुस से क्या मुराद है? जवाब है, मुतासरा शख्स के मुंह पर मुंह रख कर उसे सांस देना मसनूई तनफ्फुस कहलाता है। जे, हेडमास्टर साहब ने अपने खिताब में क्या बताया? जवाब है, उन्होंने बताया कि जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसमें किसी की जान जाने का खतरा हो या किसी को नुकसान पहुंचने का इम्कान हो तो हमारा फर्ज है कि हम उसकी मदद करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये मदद इस तरह की जाए कि हालात मजीद खराब ना हो बल्कि काबू में आ जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क का हर शहरी हंगामी हालात से निपटने की तरबियत ले। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, मतन के मुताबिक नबर्द आजमा होने का मतलब है निमटना, परखना, सपुर्द करना, आजमाना। दुरुस्त जवाब है निमटना। बे, मेडिकल इमरजेंसी में शामिल है सर में दर्द होना, अद्वियात का ना मिलना, लड़ाई होना, आग लग जाना। दुरुस्त जवाब है आग लग जाना। जी, स्कूल में हंगामी सूरत हाल हो तो हमें घर चले जाना चाहिए, छुप जाना चाहिए, असातिज़ा की हदायत पर अमल करना चाहिए या बैठ जाना चाहिए। दुरुस्त जवाब है असातिज़ा की हदायत पर अमल करना चाहिए। दाल, नेक तमन्नाओं का इजहार किया मतलब है दुआएं दी, शाबाश दी, इनाम दिया, ख्वाहिश जाहिर की। दुरुस्त जवाब है दुआएं दी। है, आज स्कूल में टीम आ रही थी, पुलिस की, डॉक्टरों की, स्काउट्स की, वकीलों की। दुरुस्त जवाब है पुलिस की। वाओ, सब बच्चों ने यकजुबान होकर बाआवाज़े बुलंद जवाब दिया, जी सर, यस सर, अच्छा सर, ओके सर। दुरुस्त जवाब है यस सर। जे,
पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना नाम बताया, अलीम, सलीम, अली या इमरान? दुरुस्त जवाब है अली। है, ज़रूरत पड़े तो जहाँ हैं वहीं ज़मीन पर लेट जाएं, बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, झुक जाएं। दुरुस्त जवाब है लेट जाएं। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 3। सबक के मुताबिक कालम अलिफ और कालम बे में दिए गए अल्फाज में रब्त पैदा करें। यानी कालम अलिफ के अल्फाज को हमने कालम बे के अल्फाज के साथ मिलाना है। बा आवाज बुलंद, चाक चौबंद, बीमार हस्पताल, नेक तमन्नाएं, हंगामी हालत मेडिकल इमरजेंसी, दहशत गर्द। प्यारे बच्चों, अब हम मश्क का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। खाली जगह पुर करें। अलिफ, हड्डी टूटना और किसी शख्स के कपड़ों में आग लग जाना भी मेडिकल इमरजेंसी के जुमरे में आता है। खाली जगह में लफ्ज आएगा मेडिकल इमरजेंसी। बे, कानून नाफिज करने वाले इदारे आपके मुहाफिज हैं। खाली जगह में लफ्ज आएगा मुहाफिज। जीम, सबसे पहले एक स्काउट ने जमीन पर गिरकर तड़पने की अदाकारी की। खाली जगह में लफ्ज आएगा स्काउट। दाल, किसी की जान जाने का खतरा हो या किसी को नुकसान पहुंचने का इम्कान हो तो हमारा फर्ज है कि हम उसकी मदद करें। खाली जगह में लफ्ज आएगा फर्ज। है, जरूरी है कि मुल्क का हर शहरी हंगामी हालात से निपटने की तरबियत ले। खाली जगह में लफ्ज आएगा हंगामी। वाओ, हेडमास्टर साहब ने बेहतरीन कारकर्दगी पर स्काउट तलबा को शाबाश दी। खाली जगह में लफ्ज आएगा स्काउट तलबा। जे, यूं एक खूबसूरत दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। खाली जगह में लफ्ज आएगा खूबसूरत। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ बात करें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। सबक में हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए दी गई हदायत को गौर से सुने और उन्हें समझकर आपस में बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, सबक में हमने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बहुत सी हदायत पढ़ी। जो सबक में मौजूद एक अफसर बच्चों को बता रहे थे कि अगर किसी का सांस अटक जाए तो क्या करना चाहिए, अगर गले में कोई चीज फंस जाए तो क्या सूरत हाल होती है और इससे कैसे हमने निपटना है, अगर आग लग जाए या फिर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो हमें क्या करना है, दहशतगर्दी की सूरत में या फिर दहशतगर्दों के हमला की सूरत में हमें क्या करना होगा। हम जहां हैं हमें वहीं बैठ जाना होगा, अपने असातिज़ा की हदायत पर अमल करना होगा, हमें अपने आप को पुरसकून रखना होगा। क्योंकि अगर हम शोर मचाएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चलाएंगे तो ना सिर्फ हम खुद परेशान होंगे बल्कि दूसरों को भी परेशान करेंगे और ज़्यादा इस चीज़ का भी अंदेशा है कि हम दहशतगर्दों की नज़र में आ जाएंगे, यानी उनको हम अपनी तरफ मतवज्जो कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा भी कुछ हदायत दी गई हैं। आप लोगों ने उन तमाम हदायत के बारे में एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है कि वो कौन सी हदायत हैं, ताकि आपको ये तमाम हदायत अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए। सवाल नंबर 6 है, तलबा इस सबक का खुलासा आपस में एक दूसरे को बताएं। तो प्यारे बच्चों, अब आपने सबक का खुलासा एक दूसरे को बताना है। हमने सबक पढ़ा, इसका मफहूम समझा, तो अब आपने इस सबक में जो जो बातें बताई गई हैं उसी तरतीब के साथ अपने अल्फाज में वो बातें बतानी हैं, लेकिन जो अहम बातें हैं वही बतानी हैं, तफसील के साथ नहीं बताना। खुलासा मुख्तसरन लिखा जाता है। आप अपनी मश्क के सवाल नंबर 9 से भी इस सवाल के हल करने के लिए मदद ले सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, तलबा सबक में दी गई कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए दी गई एहतियाती तदाबीर और हदायत के हवाले से आपस में एक दूसरे को बताएं। तो प्यारे बच्चों, कुदरती आफात आ जाती हैं, कोई जलजला, सैलाब या फिर कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो जाती है कि दहशतगर्दों का हमला हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हमें कौन कौन सी हदायत पर अमल करना चाहिए। हमने सबक में ये तमाम हदायत पढ़ी हैं। अब ये अमली सरगर्मी है, आप लोगों ने वो तमाम हदायत
اچھی طرح سے ذہن نشین کرنی ہے، اور پھر کمرہ جماعت میں آپ نے ایک سرگرمی کرنی ہے جس میں آپ باری باری یہ تمام ہدایات ایک دوسرے کو بتائیں گے، تاکہ وہ بچے جن کو ابھی یہ ہدایات یاد نہیں ہوئی ہیں وہ بھی اچھی طرح سے ان کو ذہن نشین کر لیں، اور جب کبھی زندگی میں انہیں ضرورت پڑے تو پھر وہ ان ہدایات پر عمل کر سکیں، کیونکہ ان ہدایات پر عمل کر کے نہ صرف ہم اپنی زندگی کو خطرے سے دوچار ہونے سے بچا سکتے ہیں، بلکہ ہم دوسروں کی بھی مدد کر کے ان کی زندگیوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔